स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो हम पीछे पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 120, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम। 3 किस्म के टाइम होते हैं। अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम होता है पहुंचने का टाइम, यानी कि जितने बजे हम किसी ख़ास जगह पर पहुंच गए। डिपार्चर टाइम होता है निकलने का टाइम, कि हम कितने बजे अपने घर से निकले थे, यानी हमने सफ़र कब शुरू किया। और जर्नी टाइम वो होता है कि हमें सफ़र के दौरान कितना वक्त लगा। इनकी डेफिनेशन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। द टाइम व्हेन अ जर्नी एंड और समवन समथिंग अराइव्स इन इज़ कॉल्ड अराइवल टाइम। जब हम जर्नी को ख़त्म कर देते हैं तो वो टाइम क्या कहलाता है? अराइवल टाइम। The time when a journey start or someone something depart is called the departure time. When a journey start, जब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं तो वो टाइम क्या कहलाता है? डिपार्चर टाइम। The time which someone something take from journey is called the journey time. यानी कि जब भी कोई शख्स सफ़र में होगा तो क्या कहलाएगा वो टाइम? जर्नी टाइम। तो अब हमने अगर ये टाइम फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अराइवल टाइम को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम, यानी कि निकलने का टाइम, सफ़र शुरू करने का टाइम और सफ़र के दौरान जो वक्त लगता है, उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास अराइवल टाइम आ जाएगा। डिपार्चर टाइम होता है घर से निकलने का टाइम, सफ़र शुरू करने का टाइम। ये टाइम कैसे निकाल सकते हैं? अराइवल टाइम में से जर्नी टाइम को माइनस करके, यानी कि जब हम पहुंच गए उसमें जो सफ़र में हमें वक्त लगा है वो हम वक्त निकाल देंगे। अराइवल टाइम में से जर्नी टाइम को माइनस करेंगे तो डिपार्चर टाइम आ जाएगा। और जर्नी टाइम कैसे फाइंड करेंगे? अराइवल टाइम में से अगर हम डिपार्चर टाइम को माइनस कर देंगे तो जर्नी टाइम आ जाएगा। तो इनको फॉलो करते हुए अब हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट 6:15 AM, यानी सुबह के 6:15 एंड स्टॉप एट 8:50 PM। और कब रुकती है? 8:50 और PM होता है शाम का वक़्त। सुबह 6:15 में उसने अपना सफ़र शुरू किया है और रात को शाम को 8:50 पर रुक गई है। तो जो फाइंड आ जर्नी टाइम, सफ़र में उसे कितना वक्त लगा, हमने क्या फाइंड करना है? डिपार्चर टाइम शुरू करने का टाइम और अराइवल टाइम पहुंचने का टाइम। डिपार्चर टाइम भी दिया गया है और अराइवल टाइम भी दिया गया है। हमने फाइंड क्या करना है? जर्नी टाइम। सोल्यूशन नंबर 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें टाइम दिया गया है ना उसे हम 12 आवर टाइम से 24 आवर टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिपार्चर टाइम जो हमें दिया गया था वो क्या था? 6:15 AM, सुबह के 6:15। हमने इसे 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि AM को जब हम 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता, एज इट इज़ आ जाता है। 6:15 AM। अराइवल टाइम क्या है? यानी कि जब बस स्टॉप हो गई तो वो टाइम क्या था? 8:50 PM, शाम के 8:50। PM को हम 24 आवर टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो हमें टाइम दिया जाता है ना उसमें हम 12 को ऐड कर देते हैं। 12 और 00, यानी कि पूरे 12। 50 में जब 00 ऐड करेंगे तो 50 ही आ जाएगा। और 8 में जब 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो क्या आ गया? 20:50। तो जब हमने 8:50 को 24 आवर टाइम में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया? 20:50, 20:50। यहाँ क्या आएगा? 20:50। अब हमने फाइंड क्या करना है? जर्नी टाइम। अराइवल टाइम भी हमारे पास आ गया और डिपार्चर टाइम भी। तो हम अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस कर देंगे। अराइवल टाइम क्या है? 20 मिनट्स, 20 आवर एंड 50 मिनट्स। और डिपार्चर टाइम क्या है? 6:15, 6 घंटे और 15 मिनट, यानी कि 6:15। इसे माइनस करते हैं। 50 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 35।
और 20 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो क्या आया 14 घंटे 35 मिनट। सो जर्नी टाइम, तो जर्नी टाइम हमारे पास क्या आ गया 14 आवर्स 35 मिनट्स। तो टोटल जो सफ़र के दौरान हमें वक़्त लगा वो कितना था 14 घंटे 35 मिनट। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अली लेफ्ट होम फ्रॉम स्कूल एट 8 AM। अली सुबह 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकला एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 AM। और 8:30 बजे वो स्कूल पहुंच गया। घर से कब निकला 8 बजे और स्कूल कब पहुंच गया 8:30, यानी कि उसे कितना वक्त लगा स्कूल पहुंचने में, आधा घंटा। ही रिमेन्ड एट स्कूल फॉर 5 आवर 15 मिनट। वो 5 घंटे और 15 मिनट तक स्कूल में रहा। When did he get off from the school? हमने क्या निकालना है कि उसे स्कूल से कितने बजे छुट्टी हुई। 8 बजे वो घर से निकला, 8:30 स्कूल पहुंचा और स्कूल में कितने वक्त रहा 5 घंटे और 15 मिनट। तो स्कूल से उसे कितने बजे छुट्टी हुई। हाउ मच टाइम ही रिमेन्ड आउटसाइड होम, और वो घर से कितना वक्त बाहर रहा। हमने इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। पहली तो ये कि उसे स्कूल से कितने बजे छुट्टी हुई और दूसरा ये कि वो घर से कितना टाइम बाहर रहा। तो इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, डिपार्चर टाइम क्या था, यानी कि घर से कितने बजे निकला 8 AM, सुबह 8 AM। तो जब इसे 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, तो भी 8 AM ही आएगा, AM नहीं आएगा। 24 आवर टाइम में सिर्फ खाली 8 को ही लिखेंगे। अराइवल टाइम क्या था कि वो स्कूल कितने बजे पहुंच चुका था 8:30 AM। और जब इसे 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8:30। 8 बजे वो घर से निकला और 8:30 वो स्कूल पहुंच गया। टाइम स्पेंड इन स्कूल, स्कूल में उसने कितना वक्त गुजारा 5 आवर 15 मिनट्स। उसने स्कूल में कितना वक्त गुजारा 5 घंटे और 15 मिनट। अब हमने ये निकालना है कि उसने स्कूल में कितना वक्त गुजारा। ये जानने के लिए उसने स्कूल में कितना वक्त गुजारा है, सबसे पहले तो हम जब वो स्कूल पहुंचा 8:30 वो स्कूल पहुंचा और उसने 5 घंटे और 15 मिनट स्कूल में गुजारे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो निकल आएगा कि उसे स्कूल से कब छुट्टी हुई। तो 8:30 पर 8:30 वो स्कूल पहुंचा और कितने घंटे स्कूल में गुजारे उसने 5 घंटे और 15 मिनट। इनको हम ऐड करेंगे तो निकल आएगा कि उसे स्कूल से कितने बजे छुट्टी हुई। तो जब हम 30 में 15 को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 में 15 को ऐड करें क्या आएगा 45, और 8 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13। तो उसे स्कूल से कितने बजे छुट्टी हुई 13:45 पर। तो जब हम इसे 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 12 बजे तक तो AM था ना, उसके बाद क्या हो जाता है PM। तो अगर हम इसमें से 12 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 1:45 PM। ये 24 आवर टाइम में निकला है। अगर हम इसे 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें से 12 को माइनस कर देंगे। 13 आवर्स 45 मिनट्स में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:45 PM। तो उस स्कूल से कितने बजे छुट्टी हुई 1:45 पर। अब हमने निकालना है टाइम स्पेंड बाय अली आउटसाइड दी हाउस, कि अली ने घर से बाहर कितना वक्त गुजारा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जितने बजे वो घर से निकला उसमें जितने बजे से स्कूल से छुट्टी हुई वो टाइम को ऐड कर देंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे, उससे स्कूल से छुट्टी कितने बजे हुई 13:45 पर। 13:45 पर उसे स्कूल से छुट्टी हुई और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जितने बजे वो घर से निकला। कितने बजे निकला था 8 बजे। हमने ये 24 आवर टाइम में लिखा है क्योंकि हमने 8 को भी 24 आवर टाइम में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हम 24 आवर टाइम में लिखेंगे।
तो माइनस करते हैं 13 आवर और 45 मिनट में से 8 आवर को। 45 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45, और 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। सो अली ने घर से बाहर कितना वक्त गुजारा 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM। सलमान ने अपना सफ़र 4:50 पे शुरू किया शाम को। PM का मतलब होता है सेकंड टाइम। एंड ट्रेवल्ड फॉर 8 आवर, और 8 घंटे तक सफ़र करता रहा। अब हमारे पास ये स्टार्टिंग है ना जर्नी की, तो ये क्या होगा डिपार्चर टाइम, यानी कि सफ़र इसने कब शुरू किया है 4:50 पे, ये होगा डिपार्चर टाइम। एंड ट्रेवल्ड फॉर 8 आवर, और 8 घंटे तक वो सफ़र करता रहा है, तो ये क्या होगा जर्नी टाइम, क्योंकि इतने टाइम उसने सफ़र किया है। When did he finished his journey, तो उसने अपना सफ़र कब ख़त्म किया। अब हमने फाइंड क्या करना है अराइवल टाइम। डिपार्चर टाइम भी दिया गया है, जर्नी टाइम भी, तो हमने फाइंड क्या करना है अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम का फॉर्मूला क्या था। अराइवल टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम को ऐड कर देंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर 3, फर्स्ट वी कन्वर्ट 12 आवर टाइम टू 24 आवर टाइम। सबसे पहले हम 12 आवर टाइम में दिया गया है उसे हम 24 आवर टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिपार्चर टाइम हमें क्या दिया गया था 4:50, यानी कि 4:50 पर उसने सफ़र शुरू किया। ये PM है ना, तो इसे हमने क्या करना है सबसे पहले 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। तो PM को 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो टाइम दिया जाता है उसमें 12 को ऐड कर देते हैं। तो इसे 12 आवर टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4:50 में 12 को ऐड कर लेते हैं। 50 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50 ही, और 4 में जब 12 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो क्या टाइम आ गया हमारे पास 16 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो 24 आवर टाइम में क्या आया 16 आवर एंड 50 मिनट्स। जर्नी टाइम क्या था 8 आवर, कि उसने कितने टाइम सफ़र जारी रखा 8 घंटे। तो अब हम इसका अराइवल टाइम फाइंड कर लेते हैं। अराइवल टाइम फाइंड करने के लिए डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम को ऐड करेंगे। 50 में जब 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50 ही, और 16 में जब 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24। आपको पता है कि एक दिन कितने घंटों का होता है 24 घंटों का। तो 24 आवर तो कंप्लीट हो गई, ये तो मतलब एक दिन पूरा हो गया। तो 50 एक्स्ट्रा किधर गई, रात के 12 बजे वक्त शुरू होता है ना, तो वापस पूरा दिन घूम के रात के 12 बजे एक दिन ख़त्म हो गया, और फिर ये 50 मिनट एक्स्ट्रा बचे। इसका क्या मतलब है रात के 12:50 है। तो क्या मतलब है इसका, इट मीन्स ही फिनिश्ड हिज जर्नी एट, उसने अपना सफ़र कब ख़त्म किया रात के 12:50 AM को, रात के 12:50 पे, क्योंकि आप जानते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वक़्त AM में होता है। तो उसे अपना सफ़र कब ख़त्म किया 12:50 पर। एट 12:50 AM नेक्स्ट डे, अगले दिन रात के 12:50 में। उसने अपना सफ़र शुरू कब किया था शाम को 4:50 पर ना। तो जब उसने 8 घंटे अपना सफ़र जारी रखा तो वो क्या हो गया रात के 12 बज गए। देखिए ना, अगर हम शाम को 4 बजे सफ़र शुरू करें तो उसमें अगर हम 8 घंटे सफ़र करते हैं तो 12 बज जाएंगे। तो उसने 4:50 पर सफ़र शुरू किया, 8 घंटे सफ़र उसने जारी रखा, तो अगले दिन रात के 12:50 पर वो पहुंच गया। 12:50 AM को लिखने का एक और तरीका भी है। 12:50 AM, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रात के 12 बजे है ना, 12 बजे तक तो रात के वक़्त ख़त्म हो जाते हैं, एक दिन पूरा हो जाता है। तो ये 50 मिनट एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या लिखेंगे 00 और
50 मिनट्स, यानी कि अभी एक भी घंटा नहीं हुआ। रात के 1 बजे पहला घंटा होता है ना, तो अभी एक भी घंटा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स हुए हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM। अहमद सुबह के 9 बजे 9 AM सुबह के 9 बजे एक्सपो सेंटर पहुंचा। टू अटेंड बुक फेयर, किताबों के मेले में हाजिर होने के लिए। ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM। उसने वो किताबों का मेला कब छोड़ा, यानी कि वहाँ से वो कब बाहर निकला, 3:40 PM पर, यानी कि शाम के 3:40 पर। कब वो गया था मेले में, 9 बजे, और कब वापस आया, 3:40 पर। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, उसने बुक फेयर में कितना वक्त गुजारा। तो कब वो निकला था घर से, 9 बजे, तो ये इसका डिपार्चर टाइम है। और मेले से कब निकला, 3:40 पर, तो ये इसका अराइवल टाइम है। और हमने फाइंड क्या करना है, जर्नी टाइम को। जर्नी टाइम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस कर देंगे। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 4, सबसे पहले हम 12 आवर टाइम को 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वी कन्वर्ट 12 आवर टाइम इनटू 24 आवर टाइम। डिपार्चर टाइम क्या था, कब वो एक्सपो सेंटर पहुंचा, 9 AM। इसे 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, 9 ही आएगा, यानी कि सुबह के 9 बजे। अराइवल टाइम क्या था, 3:40 PM, यानी कि कब उसने मेले को छोड़ा। अब अराइवल टाइम यानी कि PM को 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 को ऐड कर देंगे। 3:40 और 12, 3:40 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, और 3 में 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15। 40 में जब 00 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। तो क्या टाइम आया हमारे पास, 15:40। 15:40। तो डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या आ गया, 9, और अराइवल टाइम क्या आ गया, 15:40। हमने फाइंड क्या करना है, जर्नी टाइम। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने ये उल्टा लिख दिया है, अराइवल टाइम ऊपर आएगा और डिपार्चर टाइम नीचे। क्योंकि हमने क्या करना था, अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस करना था। तो हम यहाँ ऊपर अराइवल लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या आना था, डिपार्चर। तो अराइवल टाइम क्या आया हमारे पास, 15:40, 15 आवर और 40 मिनट्स। और डिपार्चर टाइम क्या है, 9 पूरे 9, और मिनट्स हैं 00। तो 40 में से जब हम 00 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा। और 15 में से जब हम 9 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 6। तो उसने मेले में कितना वक्त गुजारा, 6 घंटे और 40 मिनट। सो ही स्पेंट 6 hours and 40 minutes एट बुक फेयर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, रेहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 hour 40 minutes। रेहान ने एक ऑनलाइन लेक्चर लिया है, कितने मिनट का, 1 घंटे 40 मिनट का। यानी कि उसने यूट्यूब से या किसी भी जगह से, यानी कि उसने ऑनलाइन लेक्चर लिया है, कितना, 1 घंटा 40 मिनट तक। विच एंडेड एट 3:45 PM, जो कि 3:45 पर ख़त्म हुआ है। व्हेन ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर, तो हमने क्या निकालना है कि उसने जो लेक्चर था वो कब स्टार्ट किया था। 1 घंटा 40 मिनट उसने लेक्चर लिया है और 3:45 पर ख़त्म हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है कि कब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था। स्टार्ट यानी डिपार्चर टाइम, ये 1 घंटा 40 मिनट हमारे पास होगा जर्नी टाइम,
और ये जो एंडेड टाइम है ये क्या होगा, अराइवल टाइम। तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें, डिपार्चर टाइम को। अराइवल टाइम क्या था हमारा, यानी कि जब उसने काम को ख़त्म कर लिया, जब उसने काम को एंड किया तो क्या टाइम था, 3:45 PM। जर्नी टाइम क्या है, यानी कि उसने कितना टाइम पढ़ा, 1 घंटा 40 मिनट। तो अब हम डिपार्चर टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अराइवल टाइम में से जर्नी टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिपार्चर टाइम आ जाएगा कि उसने लेक्चर कब स्टार्ट किया था। 45 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। 3 में से 1 को माइनस करें तो क्या आएगा, 2। तो उसने लेक्चर कब स्टार्ट किया था, 2:05 पर। सो द लेक्चर वाज स्टार्टेड एट 2:05 PM। कब उसने स्टार्ट किया था, 2:05 PM पर। लेक्चर ख़त्म कब हुआ था, 3:45 PM पर। कितना घंटा पढ़ा उसने, 1 घंटा 40 मिनट। और शुरू कब हुआ, 2:05 पर। जब 2:05 पर लेक्चर शुरू हुआ, 1 घंटा 40 मिनट पढ़ने के बाद क्या टाइम हुआ था, 3:45। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। Usman went to a charity program at 9:50 AM. उस्मान 9:50 पर। उस्मान सुबह 9:50 पर एक चैरिटी प्रोग्राम में गया। ऑन संडे वाले दिन, इतवार को। ही रिटर्न एट 11:25 AM। वो 11:25 AM पर, यानी कि सुबह के ही 11:25 पर वो वापस आ गया। घर से कब गया, 9:50 पर। और वापस कब आ गया, 11:25 पर। घर से निकलने का वक़्त क्या होता है, डिपार्चर टाइम। और काम ख़त्म होने के बाद वापस आने का वक़्त क्या होता है, अराइवल टाइम। तो डिपार्चर टाइम भी दिया गया है और अराइवल टाइम भी दिया गया है। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर। तो हमने फाइंड क्या करना है कि उसने कितना वक़्त वहाँ पर गुजारा, यानी कि जर्नी टाइम को हम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन नंबर 6, डिपार्चर टाइम क्या है, घर से वो कितने बजे निकला था, 9:50 AM, 9:50 पर। जब इसे 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9:50 ही आएगा। और अराइवल टाइम क्या था, वो कब घर वापस आ गया, 11:25 AM, 11:25 AM पर, यानी कि सुबह के 11:25 पर वो वापस भी आ गया। तो जब इसे 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11:25, क्योंकि AM में टाइम चेंज नहीं होता। तो जर्नी टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस कर देंगे। तो अराइवल टाइम क्या है, 11 आवर्स एंड 25 मिनट्स। और डिपार्चर टाइम क्या है, 9 आवर्स एंड 50 मिनट्स। इसे हमने माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 25 में से 50 तो नहीं निकलता, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे। तो जब यहाँ से हमने एक कैरी लिया तो यहाँ पर आवर तो एक है, लेकिन जब मिनट्स बनेंगे तो क्या होंगे, 60। तो अब यहाँ पर हम 60 मिनट ऐड करेंगे, एक नहीं 60 मिनट्स को ऐड करेंगे। तो 60 में 25 को ऐड करें, क्या आते हैं, 85। तो 85 में से जब हम 50 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 35। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 25 में से 50 नहीं निकलता, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ पर आवर तो एक है, लेकिन जब वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, एक आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो जब वो एक आवर मिनट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर 60 ऐड होंगे। तो हम 25 में जब 60 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 85। और 85 में से जब 50 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 35। अब यहाँ पर कितने घंटे रह गए थे, 10, क्योंकि इसमें से एक हमने कैरी दे दिया। 10 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो जर्नी टाइम हमारे पास क्या आ गया, 1 घंटा 35 मिनट। सो ही स्पेंड 1 आवर 35 मिनट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो गई।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।